देखिए, इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि आज जो मसीह लोगों के मुद्दे हैं, जो उनके काम, जो उनके ऊपर सताव होता है, जो उनके ऊपर विरोध होता है, उन विरोधों को दबा दिया जाता है, परंतु और भी ज़्यादा मसीह लोगों को सताया जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर ही। तो ऐसे मुद्दों को जब हमारे मसीह समाज के लोग जब आगे लेकर आना चाहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके साथ खड़े रहें, सपोर्ट में उनके साथ खड़े रहें, ताकि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल पाए। क्योंकि संविधान में हमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं, आज उन अधिकारों के प्रति हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना हमारी बातें सुनी जाती हैं और परंतु हमारे मुद्दों को दबा दिया जाता है। देखिए, पिछले दिनों में मणिपुर के अंदर कैसे मसीह लोगों के ऊपर सताव था और आज भी है, और कैसे उनके साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, इस महिला ने क्या इस वीडियो के अंदर कहा है वो आपको ध्यान से सुनना है और बाकी हम आगे बात करते हैं। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है। क्या देश अब भी आजाद है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हम आजाद हैं? इन काले ब्रिटिशर्स से उनके शिकंजे में इस कदर कस गए हैं कि हमें निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं एक भारतीय ईसाई हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय ईसाई हूँ। धर्म परिवर्तन का जो आरोप हम पर लगाया गया है, यदि हिंदुस्तान में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% क्रिश्चियन स्कूल हैं, जिसमें 95% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। 5% हम ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है आज मुझे इस लांछन को सुनते हुए कि काश हम धर्म परिवर्तन करते तो पूरा भारत ईसाई होता, पूरा भारत आज ईसाई होता। और आज ऐसे लोगों को ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम से नवाज रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, हमारे ईसाई स्कूलों से ये सारे नेता लोग निकले हैं। हमारे ईसाई स्कूलों से पढ़ पढ़ के आज ये विदेशों में बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले रहे हैं। विदेश किसके हैं? तो साथियों, इस चीज को हमने सोचना है। समानता का अधिकार तो इन्हें पता नहीं है। एक सवाल मेरे दिल में हमेशा कहता है, मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि ये कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ। संविधान में आर्टिकल 25 हमें कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमें बिल्कुल अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का आजादी है पूरी। तो एंटी कन्वर्जन लॉ किस बात का है? दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, तो इस्कॉन टेम्पल वाले क्या धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे? इस्कॉन टेम्पल में हजारों की संख्या में बाहर की महिलाएं, पुरुष आते हैं, क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं है? ये लोग कहते हैं गाय को सम्मान देते हैं, हम गाय को, नारी का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट में बात कह रही हूँ, यदि ये नारी का सम्मान कहते हैं तो हमारी प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, इनके अंदर ऊंच और नीचता की बातें भरी हुई है। इसलिए हमारी उस बहन को मैं कंडेम करती हूँ इस बात को कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि ये अधिकार सिर्फ उनका था। बिल्किस बानो, आसिफा, आज इनकी जबानें नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि नारी का सम्मान कहते तो हैं, पर कहीं भी नारी का सम्मान नहीं है। किसी भी तरीके से आप देखें तो हर जगह नारी को अपमानित किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। ये जो रेसलर बहनें साक्षी मलिक, यदि ये नारी का सम्मान करते तो उनकी दुविधा को सुनते। आप ये देखिए किस तरीके का मौसम है। गोदी मीडिया के लिए मैं कहना चाहूंगी, यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उग्रवादी, हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उग्रवादी। जब इमरान के किस्से चल रहे थे, उधर हमारा मणिपुर जल रहा था, एक भी मीडिया ने मणिपुर का कुछ नहीं दिखाया। पाकिस्तान की बातें करी जा रही हैं। तो क्या इस गोदी मीडिया का कोई इलाज नहीं है? क्या कोई अगली सरकार आएगी तो ये गोदी मीडिया के उस सरकार में काम नहीं करेगा? हिजाब पर किस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं, स्कूलों में लड़कियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, क्या ये है हमारे भारत की हकीकत? क्या इस तरीके से लड़कियों को, बहनों को अपमान किया जाएगा? हमें कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कहते हैं। मैं अभी लेटेस्ट आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ, ये भारत का कानून बता रही हूँ मैं आपको, कि अभी 1 महीना पहले एक प्रार्थना सभा चल रही थी गाजियाबाद में, खोड़ा कॉलोनी में। वहाँ प्रार्थना सभा में ये दंगाई गए और उन दंगाइयों ने जाकर पास्टर को और उसकी वाइफ को धर्म परिवर्तन के आरोप में जेल में डाल दिया। उसका बच्चा 1.5 साल का था। आप ये सोचिए, 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में है, क्या होगा उसका फ्यूचर? कहाँ है सरकार? क्यों नहीं उसके कानों तक हमारी आवाजें पहुंच रही हैं? तो भाई और बहनों, बहुत सी बातें, बहुत कुछ लेके आई थी, पर भाई ने टाइम ही बहुत शॉर्ट कर दिया। तो मैं
नहीं कह पाऊंगी, बस इतना जरूर कहूंगी जो पहल आप लोगों ने की है तो थोड़ा ये ध्यान रखिए, जिन पॉलिटिकल लीडर्स को आप बुलाते हैं तो आज हमें एक ही चीज से बचना है, और वो चीज है कि एक पार्टी को छोड़ के जो बाकी पार्टियां हैं उनमें जहां जहां जिसका स्वामित्व है, जहां जहां जिसका मतलब एक्टिव है सबसे ज्यादा, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना है, किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को तंज नहीं कसने हैं। क्योंकि आज ये वक्त है, यदि आज हम नेक नहीं हुए और आज हमने इनको उखाड़ कर नहीं फेंका तो आने वाला अगले साल आप जो कपड़ा भी पहनेंगे उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आगे भी आप पूरा ज़रूर देख कर जाएंगे। तो देखिए, आपने सुना होगा कि ऐसे इस महिला ने आज मसीह लोगों के पक्ष में ऐसी बातें कही हैं जो एक्चुअली होती हैं। कैसे मसीह लोगों के ऊपर झूठे लांछन लगाए जाते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, ये पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े बाबा जो अपने आप को बाबा समझकर बैठे हैं, जो सिर्फ आग लगाने पर लगे हुए हैं, जो धर्म, जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली धर्म और धार्मिकता में क्या फ़र्क होता है, वो लोग भी आज मसीह लोगों के ऊपर सीधा डायरेक्ट कीचड़ उछाला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हमें जानना समझना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें सताएंगे लोग, मेरे नाम से तुम्हें सताया जाएगा, तरह तरह की बातें तुम्हें कही जाएंगी, तुम्हारे ऊपर झूठे दोष लगाए जाएंगे, तुम्हें जेलों में सौंपा जाएगा, लेकिन तुम आनंदित और मगन है ना। इन चीज़ों से तुम डरना घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में क्या रखा है, एक अनंत जीवन। इसलिए हम इस संसार की चीज़ों के लिए ना ही तो लड़ते हैं, ना ही झगड़ते हैं, ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जो मसीह लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना पसंद करते हैं, और हमारे ये काम भी है कि हमारे खुदा ने जो हमें कहा है वो हम करें भी। अगर हम हमारे खुदा की ही आज्ञाओं को नहीं मान सकते तो कैसे फिर हम किसी इंसान के साथ प्रेम रख सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम तुम्हारे बैरियों से प्रेम रखो, तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और रही बात धर्म और जात बदलने की, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक पिता किसी को अपनी ओर खींच ना ले तब तक कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तो ये आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इनका खुद का विश्वास नहीं है, ना ही इन्हें ज़बरदस्ती मसीह में लाया गया है, ना ही ये खुदा की चाल है, जो खुदा की योजना है कि किसको मसीह में आना है, किसको इस संसार में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। क्योंकि जिसको परमेश्वर अपनी ओर खींच लेता है ना, फिर उन्हें परमेश्वर से कोई दूर भी नहीं कर सकता। तब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उन पे विश्वास करते हैं और अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं। आज हमें इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग हमें क्या कहते हैं, लोग हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, लगा नहीं दे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, हम उन चीज़ों के साथ हमारे हियाब और विश्वास के साथ बने रहते हैं ताकि खुदा के कामों को हम अपने जीवन में देख पाएँ। लेकिन ये हमारा फ़र्ज बनता है कहीं ना कहीं हम भी आज हमारे मसीह भाई बहनों के लिए इन मुद्दों को आगे लेकर आएँ। हमें किसी से लड़ना और झगड़ना नहीं है, परंतु हम अपनी बातों को तो रख सकते हैं ना। हमें किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तो हमारे परमेश्वर ने भी आज्ञा नहीं दी है। हमें तो प्रेम करना है, तो प्रेम से हमें ऐसी बातों को आगे लेकर आना है ताकि प्रेम के द्वारा ही हम इस संसार में बने रहें और खुदा का वचन हमारे जीवन में पूरा हो, ताकि हम इस संसार में भी और भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकें। और रही बात, आज लोग तरह तरीके के दोष लगाते हैं कि लोगों को एक बड़ी संख्या में आज उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है ज़बरदस्ती। तो मैं आपको बता दूं कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है एक तो कि वो धर्म परिवर्तन कर दे किसी का पकड़ कर, और दूसरा अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती की जाए किसी को धर्म को लेकर, तो कोई ऐसा मूर्ख नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती पकड़ कर मसीह बना सकते हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती चला नहीं सकते। आज जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके अंदर उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, तब लोग मसीह में बने भी रहते हैं सदा के लिए। हम किसी को पैसे देकर मतलब चला नहीं सकते। एक समय हम किसी को एग्री कर सकते हैं, लेकिन पैसे हम सदा के लिए उसको पीछे नहीं चला सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह किसी को धन और दौलत देने के लिए यहाँ पे नहीं आया है, ना हम मसीह लोग किसी को पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जिनको ज़रूरत है उन लोगों को जाकर मेरा वचन सुनाओ, क्योंकि जब तक संसार में पूरा वचन फैल ना जाए तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो ये हमारा फ़र्ज है। परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया है, हम बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के साथ हम इन कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि मनुष्य से ना डरना जो सिर्फ तुम्हारे आत्मा को नहीं, तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन तुम उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर को दोनों को अधोलोक की आग में डाल सकता है, नरक में डाल सकता है। तो हम उस जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसी से डरते हैं, और ये काम उसने ठहराया जिस काम को हम करने के लिए
आज तरह तरह की बातें हमें सुननी पड़ती है, तरह तरह की झूठी बातें, झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है, हमें जेलों में डाल दिया जाता है बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के। इस बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस बात से आनंदित होते हैं कि सच में परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है और हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल भी पा रहे हैं। सो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कुछ है आप ज़रूर मसीह के साथ चले रहें, मसीह के साथ बने रहें, क्योंकि संसार का सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन सदा का जीवन प्रभु यीशु मसीह में ही हमें है और वो ही हमें दे सकते हैं। तो उसने इसलिए हमें बुलाया कि सदा का जीवन हमें दे पाए और सदा की शांति हम परमेश्वर की हमारे जीवन में देख पाएँ और सदा उसके साथ जी भी पाएँ। तो बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और मसीह भाई बहन भी इस मैसेज को सुनकर और भी ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम को जान सकें और इस वीडियो को आगे और भी शेयर कर सकें, ताकि और भी हम ऐसी बातों को, हमारे मसीह समाज की ऐसे मुद्दों को गवर्नमेंट के सामने रख सकें, ताकि गवर्नमेंट भी हमारे विषय में कुछ सोच सके। तो बस प्रभु आपको आशीष दे, बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस करें, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे। तो प्लीज़ ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।